मिशन मैक्सिमम 4 की आज शुरुआत होने जा रही है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। शुभम के पिताजी जो कमांडर हैं या ग्रुप कहा जाए, ग्रुप कैप्टन है, उनका वो हमारे साथ मौजूद है। उनके लिए बहुत गौरव का पल है। कैसा लग रहा है अंकल, आज फाइनली वो दिन आ गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा जा रहा है मिशन पर, हम लोगों को इसका इंतजार था और आज मिशन पर जा रहा है तो हम लोग बहुत खुश हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बेटा जो है मिशन पर जा रहा है। और मिशन में अब कोई मतलब जो है सभी को तैयारी पूरी हो गई। मिशन जो है 12 बजे लॉन्च होगा, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। पूरा देश, हर एक शख्स भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तमाम लोग यहाँ भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। नहीं, ये तो ऊपर वाले सभी की जो हैं दुआएं हैं और सभी का आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये मिशन और ईश्वर की भी कृपा उस पर है और हम भी कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस पर कृपा बनाए रखें, उसका मिशन अच्छी तरह पूरा होगा। ये हमारे पूरे ऊपर वाले पर विश्वास है। बात भी हुई शुभम से आपकी? आज बात हुई क्या? आज बात हुई थी, अच्छी तरह था, वो भी कॉन्फिडेंट था और हमें भी बताया कि कॉन्फिडेंट रहिए, मैं जाकर आता हूँ, लौट कर आता हूँ, बिल्कुल मिशन अच्छी तरह पूरा करके आऊँ। जैसे सरप्राइज भी आप लोगों ने तय कर रखा है, शुभम वापस आएगा, उसके लिए क्या सरप्राइज रहेगा? अब उसका डेट जब आएगी तो बताएंगे। हम लोग तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। अब ये गार्जियन के लिए इससे बड़ा खुशी के दिन क्या होगा, जब आएगा तो हम लोग तैयारी करेंगे। शुभम के पिताजी हमारे साथ मौजूद थे। आज बहुत बड़ा दिन है और वैसा ही ना सिर्फ जोशो खरोश बल्कि उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है और उनकी आज बात भी हुई शुभम से। सब कुछ बेहतर हो, अच्छा हो, इसको लिए ईश्वर से भी कामना कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उनके सबसे करीबी कहा जाए तो उनके बचपन के साथी भी हैं हमारे साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मैं उत्साहित हूँ और बस मेरे ख्याल से कुछ मिनटों की बात है जिसमें जो है शुभांशु शुक्ला ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं और मैं बस पूरा घर अपने आप ही उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, अपना रास्ता खुद चुन के खुद चले गए। बताते थे कभी कि मैं उड़ूंगा आसमान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने ये फ्रेंड सर इनसे बताते थे, इनसे बात होती थी। शुभांशु बताते थे कभी शुरू से बनना था पायलट? देखिए, ये बात बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बोलता हूँ। जून 2020 की बात है, जब कोविड का टाइम था, तब उसने मुझे वहाँ से रशिया से वीडियो कॉल करके बताया था, भैया एक सरप्राइज़ है आपके लिए। हालांकि बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए जो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा था ये बिलीव नहीं हो रहा। हालांकि ये बात तो थी, उसने अप्लाई किया, ये भी बात किसी को नहीं बताई थी। हो गया था तो बताया था, तो बस कुछ कुछ बातें बताता था, बाकी फिर बता दूंगा तो फिर मेरी उसकी बातें ही क्या रही। ठीक है, माता जी जो है, आप अपनी पर्सनल सीक्रेसी मेंटेन रखिए। नहीं, आप न्यूज़ चैनल में लाइव चल रहे हैं, क्या सीक्रेसी? कोई सीक्रेसी नहीं रह गई है बट सबके लिए ये बहुत ही उत्साह, बहुत बड़ा दिन है। आपके रिश्तों के लिए भी एक एक बात याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल याद आती है और मैं क्या बोलूँ अभी, ऐसे आपको मैंने शुभांशु अंकल याद आ रहा है? छोटे शुभांशु नहीं, याद आता है, हमेशा याद आता है। बहुत प्यारा रहा, शुरुआत में भी बहुत प्यारा था। कभी भी उसने जो है, हाँ, कभी ऐसी कोई शिकायत मतलब नहीं रहती थी उससे कि हर चीज़ यस कर लेता था। कभी ये चीज़ कभी उसमें रही नहीं। बहुत अच्छा रहता है। देखिए, शुभांशु के परिवार से हम बात कर रहे थे। आंखों में उम्मीदें हैं, खूब सारे सपने पूरे करने जा रहा है बेटा। पूरी दुनिया भर से लोग शुभांशु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भारतवासी, और सबका मस्तक ऊपर करने वाला राकेश शर्मा पहले एस्ट्रोनॉट, दूसरे शुभांशु शुक्ला होने जा रहे हैं जो भारत का नेतृत्व करके, यानी कहा जाए कि भारत का नाम रोशन पूरी दुनिया में करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में इस मिशन की शुरुआत होगी। हम जहां मौजूद हैं, इस ऑडिटोरियम में बाकायदा स्क्रीनिंग होने वाली है। इनका जो है वो मतलब ये चीज़ें लेकर जा रहे हैं, ये हमें बात जानकारी मिली थी, तो वो भी हम भी जानते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं वैसे हम लोग। क्या पसंद है आंटी? आपके हाथ का हलवा नहीं कहा उन्होंने? हलवा तो लेके जा रहे हैं इसमें? हाँ, लेके जा रहे हैं, मगर घर का नहीं है, वो उन्हीं लोगों ने जो किया है वही लेके जा रहे हैं। क्या पसंद करते थे शुभांशु? यही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। वही बात। आमरस भी लेके जा रहे हैं? आमरस भी लेके, शायद सुना हमने भी, जैसे आप सुने वैसे हम भी सुने हैं। घर से तो लेके नहीं जा रहे, वहीं से भेजा जा रहा है इंडियन खाने के नाम पे। क्या करते थे और क्या पसंद है? सब खाता है, सब कुछ उसको पसंद है। घर की हर चीज़ बनी हुई पसंद है, बाहर का कुछ नहीं खाता है। आमरस और हलवा अंकल पसंद है? हाँ, पसंद था, हर चीज़ पसंद थी उसको। पसंद का कोई ऐसा नहीं। कहते तो आम तो पसंद था? पसंद था, आम पसंद था, आम ऐसा नहीं, बस ये ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ पसंद था, ज़्यादा नहीं पसंद था, बस ये है।
You are the teacher of Shubhanshu Shukla. Principal. Okay. How is the moment you are feeling right now? Oh my God! Don't ask me. I'm so excited right now, as if I am also flying with Shubhanshu, and all my best wishes and prayers for him. I'm waiting for the day when he's back with us and sharing his experience. You have talked with Shubhanshu earlier. Also, he used to come to his school. Yeah. We had long conversations, and we are implementing a lot of things as per his suggestions. Thank you. Now. And her sister, her childhood friend, or mentor, you can say, is. Shukla into the other side is Commander Peggy Whitson, and then on the far side is Strabosh Uzensky, Vishnievsky, Avisa. But it's great news for Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX4. Let's go AX4. 15 seconds. 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लॉन्च के बाद की ये तस्वीरें हैं। शुभांशु का परिवार खासा भावुक होता हुआ, उनके परिवार के लोग आंखों में आंसू हैं और उनके लिए बहुत बड़ा पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, शुभांशु के लॉन्च की मंगल कामना कर रहा था। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुभांशु का पूरा परिवार भावुक होता हुआ, शुभांशु का सकुशल लॉन्च, भारत का बेटा जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन। मिशन की शुरुआत हो चुकी है, यानी मिशन अब स्पेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत की गुरुत्वाकर्षण यानी देश दुनिया के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल रहा है धीरे धीरे स्पेस शटल। और शुभांशु का परिवार देखिए कितना भावनात्मक पल है उनके लिए। परिवार आंखों में आंसू लिए और मन में भगवान से प्रार्थना करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। शुभांशु के माता पिता, उनके बचपन के दोस्त, दोनों बहनें यहाँ तस्वीरें बड़ी स्क्रीन पर देख रही हैं कि कैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलता हुआ स्पेस शटल शुभांशु जिसे लीड कर रहे हैं। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु दूसरे शख्स हैं जो भारत का नाम रोशन करने जा रहे हैं इस तरह की स्पेस यात्रा करने के बाद। और शुभांशु ने आखिरी जाने से पहले कुछ बात भी माँ बाप से की थी अपने, आज की ही बात करें तो, और खासे माँ बाप के मन में चिंता थी। और इस चिंता के बीच शुभांशु ने जब उड़ान भरी तो देखिए आप माता जी की आंखें नम हैं उनकी, और पीछे हो जाओ यार। पूरा परिवार के लिए बड़ा भावनात्मक पल है। पूरा परिवार माहौल है शुभांशु का स्कूल, जहां उसने बचपन में कुछ सपने देखे होंगे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सपने इस तरह से भी पूरे होते हैं। शुभांशु का पूरा परिवार जश्न के माहौल के बीच, शुभांशु के माता पिता, उनके बचपन के दोस्त, उनकी बहनें और उनकी माताजी बार बार भावुक हो रही हैं। यहाँ लोग समझा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ का दिल तो माँ जानती है और यही वजह है कि माँ बार बार भावुक भी हो रही है उनकी। पिताजी दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, इस दिन का इंतजार था। और ये देखिए तस्वीरें देखिए कैसे नाचते हुए सब तस्वीरें आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। परिवार खुशी मना रहा है, खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है और उनकी माता पिता बहनें लंबे
लंबे समय से इस पल का इंतज़ार, क्योंकि मिशन कुछ बार डिले भी हुआ मौसम की वजह से, लेकिन आखिरकार वो दिन आया। सुरक्षित सकुशल शुभांशु इस मिशन के पायलट के तौर पर लीड करते हुए स्पेस में दाखिल हुए हैं और भारत की गुरुत्वाकर्षण, दुनिया की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए हैं और सब कुछ सुरक्षित है। इसी बात का इंतज़ार परिवार कर रहा था, इसी बात का इंतज़ार परिवार कर रहा था। और देखिए आप तस्वीरें, कैसे खुशी मनाते हुए तस्वीरें हैं परिवार की। स्क्रीन पर से निगाहें नहीं हट रही हैं, जो स्क्रीन पर फीड आ रही है, लाइव फीड आ रही है स्पेस शटल की बाहर निकलते हुए अंदर की तस्वीरें, उन्हें लगातार देखता हुआ परिवार। सामने तस्वीरें हैं एक बड़ी सी स्क्रीन पर, शुभांशु से जुड़ी हुई तस्वीरें उनके परिवार के लोग देख रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, उन्हें चाहने वाले लोग, स्कूल की प्रिंसिपल्स, मेंटर्स, वो टीचर जिन्होंने पढ़ाया था, यहाँ पढ़ रहे बच्चे, हर कोई तस्वीर देख रहा है शुभांशु की स्पेस में दाखिल होते हुए, और उनका परिवार भी यहाँ मौजूद है। ऐसे में परिवार के लिए भावनात्मक पल, माँ का बार बार भावुक हो जाना, पिता का बार बार माँ को समझाना कि सब कुछ ठीक है, और ऐसे में दोनों बहनें, उनके बचपन के दोस्त, हर कोई साथ में मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनके माता पिता हैं, अपनी बात भी कुछ कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी माता जी भावुक होती जा रही हैं कि बेटा, जिसको कभी बचपन में कहानी सुनाई होगी चांद तारे दिखाकर कि बेटा चंदा मामा की कहानी सुनाने वाली माँ, आज उसे अंदाज़ा नहीं था कि बेटा सही में इतनी दूर जाएगा, चांद के पास पहुँच जाएगा। जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, अच्छा लग रहा है? आंटी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। माता जी हमारे साथ मौजूद थी, खासी खुश दिख रही हैं और कह रही हैं कि सारी प्रार्थनाएं पूरी हुई जो भी भगवान से कर रहे थे। चलेगा ये टेक ऑफ करने के बाद शुभांशु के पिता, सर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, अब तो अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिन से आपके पास आते थे, बार बार आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, थोड़ा भावुक भी हो गए थे आप उस वक्त। अब ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, इसका मिशन सबसे। शुभांशु अपने साथ कुछ खाने पीने को भी ले गए, पता चल रहा है, खाने पीने वाली चीज़ें ले गए, मगर वो खाने की नहीं, वो वहाँ पर जो है उन लोगों को देंगे जो पहले से रह रहे हैं। अभी उनका जो है वो, अब वो जो डिसाइड करेंगे उस पर जो है, उसमें क्या इन्फेक्शन होते हैं, क्या पहुँचाता है, उसको सब देखेंगे वहाँ पर, उस पर रिसर्च की जाएगी। वापस भी आएंगे, 14 दिन का मिशन है, 14 दिन का मिशन, वापस आएंगे तो फिर उसके बाद सपना पूरा हुआ पूरे देश का मानते हैं। हाँ, नहीं पूरा देश का हुआ। शुभांशु के पिताजी हमारे साथ मौजूद थे, शुभांशु की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत भावुक पल था आंटी, जब मिशन टेक ऑफ हो रहा था यहाँ से, तो आप थोड़ा भावुक भी हो गई थे। अब भावुक बच्चा जाता है तो थोड़ा भावुक तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये ठीक था, खुशी के आंसू थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। और ये आंटी को कुछ खाने के लिए भी ले गए, सुनने में आया हमारे, पता नहीं ले गए, आमरस ले गए, घर से तो नहीं ले गए, वहीं से लोगों ने दिया है, कुछ इंडियन खाना शायद लेके गए हैं, स्पेस में भेजा है। आपको बता रहे थे आज वो? हाँ, कुछ इंडियन खाना लेके जा रहा हूँ। हाँ। क्या खाने में पसंद है वैसे? खाने में सब पसंद है, बस खाते नहीं है कुछ। हाँ। खाने में सब पसंद, चाहे कुछ दे दो उसको, सब अच्छा है। हाँ, हेल्थ क्या, वो मिशन की वजह से हेल्थ कॉन्शियस रहना ही पड़ता है। आज जब मिशन टेक ऑफ कर रहा था, आप कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी भगवान से? भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे, बजरंगबली को कि मिशन सक्सेसफुल हो। 14 दिन का मिशन है, वो वापस आएंगे, क्या सोचा है फिर, क्या बना के खिलाएंगे बेटे को? अब बेटा जब आएगा तब ना, यहाँ कहाँ भी आएगा, अभी तो वही रहेंगे, वहाँ से फिर बेंगलोर आएंगे, बेंगलोर से आप लोग तो मिलने जाएंगे? हाँ, हम लोग जाएंगे मिलने। CMS के जो स्कूल के जहाँ पर शुभांशु पढ़े थे, वहाँ के बच्चे बहुत खुश हैं, और वहाँ के टीचर्स, तमाम प्रिंसिपल्स, शुभांशु के माता पिता के लिए बहुत भावुक पल था। उनके पिता बता रहे हैं कि कैसे बचपन में कभी सोचा नहीं था कि शुभांशु इस तरह पूरे देश का मस्तक आज ऊंचा करेंगे, और आज वो दिन आया। कई बार देर हुई,
कई बार वेदर एक बड़ी परेशानी बनता रहा और आगे पीछे दिन होते रहे, लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब शुभांशु सकुशल स्पेस में दाखिल हुए और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था। उनकी दोनों बहनें, माता पिता, उनके बचपन के दोस्त, वो बता रहे थे कि कैसे बचपन से जुड़ी हुई कई तमाम सारी यादें हैं जो आज ताज़ा हो रही हैं। छोटे शुभांशु किसी को नज़र आ रहे थे, किसी को तब के शुभांशु नज़र आ रहे थे जब उन्होंने इंटर के बाद ये तय किया कि वो SSB का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसके बाद NDA में पहुँचे और NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। परिवार चाहता था कि पढ़ने में तेज़ शुभांशु अधिकारी बने। यूपी में कहा जाता है कि IAS और PCS बनाने की हर माँ बाप की चाहत थी, वैसे ही उनके पिताजी भी चाहते थे कि वो IAS ऑफिसर बने, लेकिन शुभांशु ने कुछ और ही सोच रखा था। और आज वो दिन है जब शुभांशु का पूरा परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यहाँ की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, उनके बचपन के दोस्त और तमाम लोग यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। उनके जो थे उनकी कई सारी यादें, क्या बातें आज एकदम से दिमाग के सामने आ रही हैं? बस यही कहूँगा कि जिस तेज़ गति और स्पीड की वो बात करता था, आज लाइव उसको देखा है अपने आँखों से कि कैसे ज़ीरो से जो है 28,000 किलोमीटर, मेरे को आप समझ सकते बोलते हुए भी इतना टाइम लग रहा है कि 100-200 ने 28,000 किलोमीटर पलक झपकते ही। तो बस वो अभी जहाँ आसमान में ऊपर है अपने काम पे लग गया है, बस अपने सारे रिसर्च अच्छे से कर पाए। 14 दिन वहाँ रहे। अभी बीच में हालांकि हम लोग भी पता नहीं कब कहाँ क्या कैसे बातचीत होगी, तो बस होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, यही कहना चाहूँगा मैं। वापस आएंगे 14 दिन बाद। शुभांशु कुछ सरप्राइज सोचा है? क्या पसंद करते थे वो, क्या सोच रखा है? वो सरप्राइज़ है तो मैं आपको क्यों बताऊँगा, सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही रहेगा। लेकिन बचपन में कुछ यादें थी, आप लोग बाइकिंग किया करते थे, तेज़ रफ्तार पसंद थी। उस ज़माने में तो शायद लाइसेंस वाइसेंस भी नहीं बना हुआ करता था। नहीं, लाइसेंस उसका नहीं बना था, लेकिन मेरा बना हुआ था, तो वो पीछे बैठता था। कभी कभार हाँ एक्सीलेटर का हो जाता था। तो यहाँ लखनऊ के हज़रतगंज में जब गंजिंग बोला जाता था तो हम लोग सुबह सुबह कभी जाया करते थे, बट उसका कुछ ऐसा नहीं था। यूज्ड टू माँ बाप को भी पता नहीं चला कि शुभांशु बाइक कब चलाना सीखे, कार कब चलाना सीखे? बिल्कुल, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, कार हो। इवन वो मेरे से पहले कार चलाना सीख गया था। मेरे को तो काफ़ी समय लगा कार सीखने में, वो मेरे से पहले सीख गया था। सबको चौंकाने की आदत है उनको? चौंकाने की तो आदत है, नो डाउट अबाउट इट। सरप्राइज़ देने की उसको बहुत आदत है। हम सोच रहे हैं हम सरप्राइज़ देंगे, बट उसके पास बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं। अभी आप कुछ देर पहले कुछ बता रहे थे कि उन्होंने एक दिन फ़ोन किया आपको और बताया कि मैं स्पेस पे जाने वाला हूँ। आप चौंक गए, आपने कहा वो मजाक कर रहे हैं, सोचा? हाँ, वो एक्चुअली 2020 की बात थी जब उसका सिलेक्शन हुआ था और वो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग के लिए यूरी गैगारिन स्पेस के लिए वहाँ पर मॉस्को में था। कोविड का टाइम चल रहा था, तो अचानक से उसका वीडियो कॉल आया। यूजुअली उसका आता नहीं है कॉल, पकड़ना पड़ता है उसको। तो तब उसने बताया, भैया देखो बताओ मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा कहाँ पर हो? बोलो भैया मैं इस समय मॉस्को में हूँ और मेरा चयन जो है गगनयान मिशन के लिए हो गया है। तो मैंने कहा अरे वाह, कैसा चल रहा है ट्रेनिंग? बोला भैया खाली बैठे। मैंने कहा क्या हुआ, कोविड? तो मैंने कहा हाँ यार, बट ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। यकीन मानिए वो पूरा 1 महीना मैं कोविड सब भूल गया और उसी की बातें सोचने समझने लगा और उससे काफ़ी लगातार बातचीत भी हुई जब तक उसका प्रोग्राम फिर से रिज्यूम नहीं हुआ। आज सारी बचपन की वो यादें आंखों के सामने कौंध रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल कौंध रही हैं। जैसे हम लोग रहते थे, हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके तुरंत बाद ही वो NDA चला गया। 6-6 महीने पे आता था। हम लोग उस 1 महीने में जब NDA से आता था खूब मस्ती करते थे। फिर मैं भी बाहर पढ़ने चला गया था और फिर हम लोग उसकी ट्रेनिंग सेंटर पे गया, फिर जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई वहाँ पे गया। फिर फैमिली में तो इतने सारी गैदरिंग्स होती थी, तो कभी कभी आता था तो मुलाकात होती रहती है। लेकिन कभी सोचा नहीं था? शुभांशु कभी बातचीत में भी नहीं बताते थे कि उनको पायलट बनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है? कभी आपसे भी डिस्कस हुआ? कभी उनका रुझान पता चल पाया किसी? नहीं, रुझान तो देखिए स्वयं गुंजन का तो था, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आदमी के अंदर जब कभी इंटरेस्ट होता है तो तभी वो एक्सेल कर पाता है किसी भी फील्ड में। हाँ, परिवार में थोड़ी सी आशंका, एप्रीहेंशन था कि एक अकेला लड़का जाएगा, तो जिसके लिए मैंने जो है काफ़ी मौसी जी कैटलिस्ट बने और काफ़ी मैं कहूँगा 3-4 महीने लगे मुझे ये कन्विंस करने में, क्योंकि 2 जुलाई को जाना था, ज्वाइन करना था और फरवरी से लेके ये हो रहा था कि कोई बात नहीं,
नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कहा जाके देखो, वो तो वापस आ जाना, उसमें क्या। मौसा जी ने भी कहा हाँ भाई पैसे दे देंगे, हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि देश का पैसा है, देश पे ही होना चाहिए। बट प्राउड मोमेंट रहा, धीरे धीरे करके देखिए आज हम कहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल, अब हर किसी को उसके वापस आने के बिल्कुल है। और आगे के 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए जो भारत का स्पेस मिशन है, मेरे ख्याल से शुभांशु शुक्ला का एक अहम योगदान रहेगा, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने पूरा ये किया है। तो हम लोग बहुत उसके लिए गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि उसका चयन इसके लिए हुआ है। वो जब वापस आएगा तो सारे अपने मिशन को पूरा फिर से जो है ट्रेन करेगा और भारत को एक नई सारी बातें भी आपको बताएगा वापस। बिल्कुल बताएगा। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, शुभांशु के बचपन के दोस्त, उनके साथ बहुत वक्त बिताने वाले बता रहे थे उनके बचपन की बातें, और इसी तरह कई ऐसी बातें हैं जो अब हर किसी को इंतज़ार है। शुभांशु 14 दिन बाद यहाँ वापस लौटेंगे, पहले अपने रिसर्च सेंटर पहुँचेंगे और उसके बाद परिवार का भी इंतज़ाम है कि वो वहाँ उनसे मिलने पहुँचेंगे। हर कोई इस दिन की, इस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था जो आज शुभांशु स्पेस में दाखिल हुए। जी।